अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों को सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एहसास, दर्द, हकीकत और कहानी समझते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन पाकिस्तानी ड्रामाज की जो या तो हाल ही में इख्तिताम पजीर हुए हैं या फिर 2025 में रेटिंग्स, यूट्यूब व्यूज और सोशल मीडिया पर तूफान बनकर उभरे हैं। ये वो ड्रामे नहीं जो सिर्फ चलते हैं बल्कि ये वो कहानियां हैं जो खत्म होने के बाद भी जहन में चलती रहती हैं। कहीं मोहब्बत है, कहीं धोखा, कहीं कुर्बानी और कहीं ऐसा सच जो हम मानना नहीं चाहते। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ेगी कहानियां हल्की नहीं भारी होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एक झूठी कहानी। लिस्ट का आगाज हम एक ऐसे ड्रामे से कर रहे हैं जिसका नाम ही सब कुछ बयान कर देता है, एक झूठी कहानी। ये ड्रामा हमें ये सिखाता है कि बाज़ औक़ात झूठ सिर्फ बोले नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं। आमना मुफ्ती की तहरीर हमेशा की तरह सादा मगर गहरी थी। शहजाद शेख की डायरेक्शन ने इसे हकीकत के करीब रखा। ज़ारा नूर अब्बासी का किरदार एक ऐसी लड़की की नुमाइंदगी करता है जो माशरती दबाव में खुद को छुपाने पर मजबूर है। मोहिब मिर्जा का किरदार इस सच की अलामत था जो झूठ के सामने आकर या तो टूट जाता है या बदल जाता है। इस ड्रामे की खास बात इसका टून था, ना ज्यादा भारी ना बिल्कुल हल्का। रोमांस था मगर मसनूई नहीं, कॉमेडी थी मगर जबरदस्ती नहीं। ये ड्रामा हमें आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास दिलाता है कि बाज झूठ लोगों को बचाने के लिए बोले जाते हैं लेकिन आखिरकार सच को सामने आना ही होता है। नंबर 9, हमराज। अब बात करते हैं एक ऐसे ड्रामे की जिसने हर किस्त के आखिर में नाजरीन को दीवार से लगा दिया। हमराज सिर्फ एक सस्पेंस ड्रामा नहीं था बल्कि इंसानी नफ्सियात की एक तस्वीर था। फिरोज खान का किरदार गुस्से, मोहब्बत और छुपे खौफ का मजमुआ था। आयजा खान हमेशा की तरह एक मजबूत मगर टूटी हुई औरत के रूप में नजर आई। जाहिद अहमद एक ऐसा किरदार जो हर वक्त शक के साए में जीता है। इस ड्रामे में मोहब्बत सबसे कमजोर चीज थी और राज सबसे ताकतवर। हर एपिसोड ये सवाल छोड़ जाता है, सच खतरनाक है या झूठ। और जब क्लाइमैक्स आया तो नाजरीन को एहसास हुआ कि असल हमराज कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। नंबर 8, राजा रानी। राजा रानी नाम सुनकर लगता है कि कहानी किसी ख्वाब जैसी होगी लेकिन हकीकत इसके बरअक्स थी। ये ड्रामा मोहब्बत की वो शक्ल दिखाता है जहाँ इख्तियार मोहब्बत को मार देता है। फैसल कुरैशी ताकतवर, खुद गर्ज और कंट्रोल फरीक में नजर आए और कंट्रोल फरेक किरदार में नजर आए। हिना अफरीदी एक ऐसी औरत जो मोहब्बत में सब कुछ दे देती है सिवाय खुद के। ये ड्रामा हमें ये दिखाता है कि जब रिश्ते ताकत के बल पर चलाए जाएं तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। राजा रानी की खास बात इसका साइकोलॉजिकल एंगल था। ये ड्रामा चीखता नहीं, आहिस्ता आहिस्ता दम घोंटता है। नंबर 7, मैं जमीन तू आसमां। ये एक खामोश मगर गहरा ड्रामा था। अब्दुल खालिक खान की तहरीर हमेशा की तरह दिल से निकली हुई महसूस हुई। फिरोज खान एक ऐसे मर्द के किरदार में नजर आता है जो मोहब्बत करता है मगर इजहार नहीं जानता। इब्बा बुखारी एक ऐसी औरत जो मोहब्बत में कुर्बानी देती है मगर पहचान मांगती है। ये ड्रामा चीख चीख कर नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल तोड़ देता है। नंबर 6, मासूम। लिस्ट में अब हम दाखिल हो रहे हैं उन ड्रामों की जानिब जो सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि महसूस किए जाते हैं। मासूम एक ऐसा ड्रामा था जिसने हमें ये सवाल दिया, क्या वाकई मासूम होना हमेशा ताकत होता है? इकरा अजीज एक ऐसी लड़की के किरदार में नजर आई जो हर जुल्म को खामोशी से सह लेती है। इसके चेहरे के तासुरात डायलॉग से ज्यादा बोलते थे। इमरान अशरफ हमेशा की तरह एक पेचीदा मर्द के रूप में नजर आए जो नामुकम्मल जालिम था, नामुकम्मल अच्छा। ये ड्रामा हमें ये दिखाता है कि बाज़ औक़ात मासूम लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं क्योंकि वो बदले में कुछ नहीं मांगते। मासूम का क्लाइमैक्स एक चीख नहीं था बल्कि एक लंबी खामोशी थी। नंबर 5, मोहरा। अब हम बात करेंगे एक ऐसे ड्रामे की जो बज़ाहिर ब्राइट लगता है मगर अंदर से अंधेरा है। मोहरा औरत की खुद मुख्तारी और माशरती हदूद के दरमियान जंग की कहानी है। मोहरा का किरदार एक ऐसी औरत की अलामत था जो ख्वाब देखना जानती है मगर कीमत नहीं जानती। दानिश तैमूर ताकतवर मगर अनापरस्त किरदार में एक बार फिर छा गए। ये ड्रामा हमें ये सबक देता है कि जब औरत अपनी आवाज बुलंद करती है तो सबसे पहले उसी पर सवाल उठते हैं। मोहरा की सबसे बड़ी ताकत उसकी कमजोरी थी। नंबर 4, कठपुतली। ये ड्रामा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि आईना था। कठपुतली एक ऐसे मुआशरे की तस्वीर है जहाँ औरत सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाती है। सज्जल अली एक मजलूम मगर जिंदा किरदार में दिल तोड़ कर रख देती है। हर एपिसोड में हम देखते हैं कि कैसे लोग जज्बात से खेलते हैं और फिर हाथ झाड़ लेते हैं। कठपुतली हमें ये सिखाता है कि हर मुस्कुराहट खुशी की निशानी नहीं होती। ये ड्रामा खामोश जुल्म की सबसे मजबूत मिसाल है। नंबर 3, डायन। अब आते हैं एक ऐसे ड्रामे पर जिसने पाकिस्तानी टीवी पर एक अलग ही तजर्बा किया। डायन सिर्फ हॉरर नहीं था बल्कि एक नफ्सियाती खौफ था। ये वो खौफ था जो अंधेरे से नहीं लोगों से पैदा होता है। कास्टिंग मजबूत थी लेकिन असल हीरो उसकी फजा थी। हर सीन एक अनजाना खौफ छोड़ जाता। डायन हमें ये पैगाम देता है कि असल आसेब कोई साया नहीं बल्कि इंसान के अंदर का गुस्सा है। नंबर 2, बिरयानी। दोस्तों ये ड्रामा नाम में सादा मगर असर में खतरनाक था। बिरयानी गुर्बत, ख्वाहिश और ताकत की भूख की कहानी है। ये हमें दिखाता है कि जब बुनियादी जरूरतें ख्वाब बन जाएं तो इंसान
इंसान कुछ भी कर सकता है। हर किरदार हकीकी लगता है क्योंकि हमने उन्हें अपने आस पास देखा होता है। बिरयानी का हर सीन पेट से ज्यादा दिल पर लगता है। नंबर 1, बड़े भैया। ये सिर्फ ड्रामा नहीं था, ये एक जिंदा कहानी थी बड़े भैया की। रिश्तों, कुर्बानी और बेलोस मोहब्बत की एक मुकम्मल दास्तान है। ये ड्रामा चीखता नहीं, रुलाता है। ये समझाता है कि हर बड़ा इंसान बुलंद आवाज वाला नहीं होता। बड़े भैया ने साबित किया कि खामोश किरदार सबसे ज्यादा बोलते हैं। इसका इख्तिताम नाजरीन के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गया। तो दोस्तों, ये थे वो पाकिस्तानी ड्रामा जिन्होंने साल 2025 में सिर्फ रेटिंग नहीं, सोच बदली। अगर आपने इनमें से कोई ड्रामा नहीं देखा तो आपने सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास मिस कर दिया है। कमेंट्स में जरूर बताइए आपके लिए नंबर 1 कौन सा था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ सिर्फ ड्रामे नहीं, एहसास बयान होते हैं।